पंजाब के शहर गुजरांवाला में एक हकीम साहब हुआ करते थे, जिनका मकतब एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहब रोज़ाना सुबह मकतब जाने से पहले बीवी को कहते, जो कुछ आज के दिन के लिए हमको दरकार है एक चिट पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती थी। आप दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते, बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनके सामने उन चीज़ों की कीमत दर्ज करते, फिर उनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मैं सिर्फ तेरे ही हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्करों में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30, कभी 10 बजे हकीम साहब मरीज़ों से फारिग होकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने के लिए चिट खोली तो वो चिट देखते ही रह गए। एक मर्तबा तो उनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नज़र आने लगे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने असाब पर काबू पा लिया। आटे दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था, बेटी के जहेज़ का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर चीज़ों की कीमत लिखने के बाद जहेज़ के सामने लिखा, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने। 1-2 मरीज़ आए हुए थे, उनको हकीम सब दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके मकतब के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार या साहिब कार का कोई ख़ास तवज्जो ना दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज़ दवाई लेकर चले गए। एक सूटेड बूटेड शख्स कार से बाहर निकला और सलाम कर कर बेंच पर बैठ गया। हकीम साहब ने कहा, अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो उधर स्टूल पर आ जाएं, ताकि मैं आपकी नब्ज़ देख लूं, और अगर किसी मरीज़ की दवाई लेकर जानी है तो बीमारी की कैफियत बयान करें। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब, मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि 15-16 साल बाद आपके मकतब में दाखिल हुआ हूँ। आपको गुज़श्ता मुलाकात का अहवाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था तो मैं ख़ुद नहीं आया था, खुदा मुझे आपके पास लेकर आया था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में अपने आबाई घर जा रहा था। ऐन आपकी दुकान के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और आपने मकतब की तरफ इशारा किया और कहा, इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज़ के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चले ना, मुझे भूख लगी है। आप उसे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोच करके इतनी देर आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे ख़रीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा, हकीम साहब, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में होता हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मैं अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। यहाँ भी बहुत इलाज किया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा अभी कुछ नहीं देखा। आपने कहा, मेरे भाई, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, खुदा रहा, अपने खुदा से मायूस ना हो। याद रखो, उसके ख़जाने में किसी शय की कमी नहीं है। औलाद, मालो असबाब, गमी खुशी, ज़िंदगी या मौत, हर चीज़ उसी के हाथ में है। किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है। शिफा अगर होती है तो अल्लाह के हुक्म से होती है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है, आप बातें करते जा रहे और साथ साथ पुड़ियाँ बना रहे थे। तमाम दवाइयाँ आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 लिफाफों में डाली। फिर मुझसे पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने बताया, मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपने एक लिफाफे पर मोहम्मद अली और दूसरे पर बेगम मोहम्मद अली लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली, क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा, कितने पैसे? आपने कहा, बस ठीक है। मैंने ज़्यादा ज़ोर डाला तो आपने कहा, आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आ चुका था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम हकीम साहब ने अल्लाह से मांगी थी वो अल्लाह ने दे दी है। मज़ीद रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाइयाँ दिखाई और सारी बात बताई तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई अद्वियात हमारे मन की मुराद पूरी करने का बायस बनेगी। हकीम साहब, आज मेरे घर में 3 फूल अपनी बहार दिखा रहे हैं। हम मियाँ बीवी हर वक्त आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। जब भी पाकिस्तान छुट्टी पर आया, कार इधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, आपका मकतब बंद था। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे लाजमन पहुंच जाएं।
ورنہ ان کے ملنے کے کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا، جب 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب، ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچہ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں نے اسے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہیے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں گھومتی پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری۔ وہاں سے اسے اسپتال لے کر گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا اس کو 106 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے، اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے، محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالہ کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے، بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھ لیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں، وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا۔ حکیم صاحب نے کہا، جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا ہے کہ صبح ورد کرنا ہے رزاق رزاق تو ہی رزاق، اور شام کو ورد کرنا ہے شکر شکر مولا تیرا شکر۔